तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो इस टॉपिक पे है कि जिन किसी भी कस्टमर्स का अकाउंट योनो एसबीआई में है, नॉट योनो एसबीआई, एसबीआई बैंक में है। वैसे हमारा क्या होता है कि हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो बहुत सारे बैंक्स में होते हैं, लाइक कोटक, एसबीआई, एचडीएफसी, येस बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक्स में एक कस्टमर का अकाउंट बहुत सारे बैंक में होता है। हाँ, जैसे कि मेरा अकाउंट है, मेरा भी अकाउंट 2-3 बैंक में है। तो लाइक वैसे ही बहुत सारे कस्टमर्स का अकाउंट बहुत सारे बैंक्स में होता है। तो जिन जिन कस्टमर का अकाउंट, ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर किसी का अकाउंट एसबीआई में होता है, लेकिन बहुत सारे कस्टमर एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम आई है योनो एसबीआई के ऐप में, बिकॉज योनो एसबीआई का ऐप बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हमको बैलेंस चेक करना है, अगर आपने कोई एफडी वगैरह की है, एफडी का मैच्योरिटी डेट वगैरह देखना है, कितना आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, कितना आपको रिटर्न मिलेगा, आपको जो कुछ भी चेक करना है या जो कुछ भी करना है आप अपने योनो एसबीआई ऐप से कर सकते हो। लेकिन आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस होती है, लाइक मोस्टली यहाँ पे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो, मैं योनो रजिस्ट्रेशन करने जा रही हूँ। तो योनो रजिस्ट्रेशन में मैं एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर हूँ, तो इस पर क्लिक करती हूँ, अलाउ पे क्लिक करती हूँ, सिम 1 पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ, फिर अलाउ पे क्लिक करना है। अब ये कॉन्टैक्ट नंबर कैप्चर कर रहा है कि मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है कि नहीं। ये कैप्चर करने के बाद अगर रजिस्टर होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और प्रोसीड करने के लिए मुझे कहेगा। तो प्रोसीड करने के बाद देखिए बफरिंग हो रहा है। प्रोसीड करने के लिए ऑलरेडी हैव एन एक्टिव एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग फंक्शनैलिटी, सो प्रोसीड करना है मुझे। प्रोसीड करने के बाद अब मुझे यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है, जो कि मुझे याद नहीं था। फ़िलहाल मुझे याद है, लेकिन मैं ये वीडियो इसी टॉपिक पे बना रही हूँ कि जिन किसी कस्टमर को यूज़र आईडी एंड पासवर्ड याद नहीं है या अगर उनका सेव्ड है ऑलरेडी तो वो डाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो, जैसे मेरा क्या था कि ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड था लेकिन वो पुराना वाला था और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी है तो क्यों नहीं मेरा आ रहा है। जब तक आप अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड करेक्ट नहीं डालोगे ना यहाँ पे, तब तक आपको ओटीपी नहीं आएगा। मुझे ओटीपी नहीं आ रहा था तो मुझे क्या लग रहा था कि शायद कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे अकाउंट में ही, जिससे मुझे ओटीपी नहीं आ रहा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुझे ओटीपी बस योनो ऐप में नहीं आ रहा था। और एक बार मुझे ओटीपी नहीं आता जब मैंने कैश डिपॉजिट किया था। अब वो लॉजिक मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल ये लॉजिक मुझे पता चल गया है कि मुझे यहाँ पे क्यों नहीं आया था। तो यहाँ पे मेरा यूज़र नेम करेक्ट हो गया था, लेकिन यूज़र नेम एक बार मैंने फॉर्म फिल किया था वहाँ पर बैंक में जा कर के, ये प्रॉब्लम मुझे 2 बार फेस करना पड़ा है। पता नहीं क्यों वापस से, पता नहीं क्यों मैं अपना पासवर्ड भूल गई थी, इसलिए ही ऐसा हो रहा है। तो 2 महीने पहले मैं बैंक में विज़िट की थी, वहाँ पे मुझे एक फॉर्म फिल करना पड़ा था। वहाँ पे मुझे फॉर्म फिल करने के बाद एक रेफरेंस नंबर मिला था एंड वहाँ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने मेरी हेल्प की थी गूगल पे जा कर के कैसे अपना पासवर्ड फॉरगेट करके वापस से यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेट करिए। तो मुझे यूज़र नेम तो फ़िलहाल याद है, बस फॉरगेट पासवर्ड करना है फ़िलहाल मुझे। फॉरगेट पासवर्ड भी मैंने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत स्टेप बताऊँगी कि अगर आपको नहीं याद है यूज़र नेम एंड पासवर्ड तो आप कैसे फॉरगेट करके नया पासवर्ड एंड यूज़र आईडी सेट करके ये आगे सबमिट कर सकते हो। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर कर देती हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर कर दिया है, जिससे मुझे एक ओटीपी आया है। फ़िलहाल मुझे ओटीपी आया है बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी सब सेटअप करके रखा है। तो पहले क्या था ना, मुझे ओटीपी नहीं आ रहा था, तो मुझे क्या लग रहा था कि जो योनो की तरफ से योनो ऐप एंटर करने पे जो मैसेज आ रहा है ना, उसके अंदर ओटीपी छुपा हुआ है। जैसे मैं आपको ये मैसेज दिखा रही हूँ, ये मैसेज आप स्क्रीन में देख पा रहे हो ना, योनो रजिस्ट्रेशन, ये भी अभी के अभी आया मुझे। तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, मुझे लगता था कि यही ओटीपी है। अब पता नहीं बाकी के कस्टमर्स कैसे होते हैं, जो अवेयर नहीं होते हैं वो कुछ भी सोच सकते हैं, कभी कभी लॉजिक खुद से लगाते हैं। आप बोल सकते हो हाँ अवेयर है, नहीं अवेयर है, बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो, पागल बोल सकते हो, लेकिन हाँ खुद का एक दिमाग लगाते हैं ना कुछ कस्टमर्स, लाइक मैंने लगाया, जो कि नहीं लगाना चाहिए एक बैंकर होने की वजह से। फिर भी मैंने लगाया शायद से, क्योंकि एक ओटीपी तो उसी टाइम पे मुझे आ ही रहा है योनो की तरफ से, तो मुझे लगा इसी में ओटीपी छुपा हुआ है। तो मैं इसका हर एक नंबर ट्राई किया, मैंने एक भी नंबर वर्क नहीं किया, बिकॉज़ ये ओटीपी नहीं है तो कैसे वर्क करेगा। तो ये ओटीपी आपको नहीं आता है, आप कितना भी वेट कीजिए, आप कितना भी रीसेंट ओटीपी करिए, आपको नहीं आएगा। आपको ये तब आएगा जब आपने प्रॉपर सेट किया हुआ है, आपको आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड याद है, वहाँ पे और ऑप्शन में कुछ सरनेम वगैरह और भी कुछ फिल करने की रिक्वायरमेंट
दी जाती है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करना होता है, उसके बाद सबमिट करना होता है। सबमिट करते ही आपको OTP आ जाता है, वो OTP यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट कर सकते हो। उसके बाद आप अपना योनो SBI का ऐप ओपन कर सकते हो। तो टॉपिक ये है कि आपको कैसे करना है। तो जिन कस्टमर्स को अगर लॉगिन नॉर्मल नहीं करने आ रहा है तो मैं फॉर्म बता देती हूँ जो मैंने फॉर्म भरा था। ये फॉर्म आप देख पा रहे हो, ये फॉर्म ऑनलाइन SBI रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको वहाँ पे काउंटर पे मांगना पड़ेगा। एंड आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, सिंगल अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है, एंड ब्रांच ट्रांजैक्शन यस, ये सारी चीज़ें यस करके लास्ट में साइन करके ये फॉर्म आपको देना होगा। ये फॉर्म देने के बाद आपको इसी फॉर्म पे रेफरेंस नंबर और यूज़र ID लिख करके देंगे। इतना करने के बाद में रेफरेंस ID यूज़र नेम लिख करके देने के बाद में आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाके ऑनलाइन SBI टाइप करना होता है। ऑलरेडी टाइप्ड है तो मैंने सर्च कर लिया है। सो जो पहला है टू लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको ब्रांच विज़िट करना ही होगा। अगर आपको ब्रांच नहीं भी विज़िट करना तो भी आपका काम हो जाएगा घर बैठे। जस्ट आपको ये करना है, अगर आपको OTP नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन SBI टाइप करना है। आपको गूगल पे कंटिन्यू लॉगिन पे क्लिक करना है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको यहाँ पूछ रहा है, लेकिन आपको याद तो है नहीं, तो न्यू यूज़र रजिस्टर हियर, या फिर अगर आपको न्यू यूज़र ID याद है, बस आपको फॉरगेट यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड करना है। तो लॉगिन पासवर्ड को पे क्लिक करिए। लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड यही सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे यूज़र नेम, अकाउंट नंबर, कंट्री, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है, ये सारी चीज़ें टाइप करके आपको सबमिट करनी होगी। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपको सबमिट करनी होगी डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ये डिटेल्स फिल करने के बाद जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप नीचे यहाँ पे रेड में देख पा रहे हैं, यू कैन रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड ऑनलाइन बाय यूजिंग एनी ऑफ 3 वेज, यूजिंग ATM कार्ड डिटेल, यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड, विदाउट ATM कार्ड डिटेल, यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड। तो प्रोफाइल पासवर्ड वगैरह अगर आपको याद नहीं है तो जस्ट आपका ATM कार्ड उठाइए, यूजिंग ATM कार्ड डिटेल वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, उस पर टिक मार्क करिए। उस पर टिक मार्क करते ही आपको ATM कार्ड का नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, ये 2-3 चीज़ें मेंशन करके वहाँ पे भी आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करते ही वहाँ पे आपको OTP आएगा, OTP सबमिट करिए। OTP सबमिट करने के बाद में आपको 2 कॉलम्स दिखेंगे, वहाँ पे आपको आपका पासवर्ड रीसेट करना होगा। आपका नया पासवर्ड क्रिएट कीजिए जो कि आपको कैप्स में 1 या 2 लेटर कैप्स में कर दीजिए एंड स्मॉल में कुछ लेटर्स कर दीजिए। कुछ नंबर्स होने चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। इन सब का मिक्सचर मिला करके आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। दोनों कॉलम में सेम पासवर्ड क्रिएट करके आपको वो भी सबमिट कर देना। तो आपका न्यू पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाएगा। आपको वहीं पे मैसेज दिखाएगा, आपको सक्सेसफुली क्रिएटेड का मैसेज आ गया। अब इसके बाद में आपको वापस जाना होगा। ये देखिए, हम अपने योनो SBI ऐप में वापस आ जाते हैं। ये मैंने मेरा यूज़र नेम एंड पासवर्ड करेक्टली एंटर किया। उसके बाद मुझे पासवर्ड OTP आ गया था। OTP फिल करते ही आपको ये दिख रहा है कंसेंट टू यूज़ MPIN। सो ऐसे रीड करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए। उसके बाद नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद आपका MPIN आपको सेट करना होगा, जो कि मैंने पहले भी सेट किया था। लेकिन आप जितने बार यह अकाउंट वापस से डिलीट करके जितने बार आप योनो SBI ऐप डिलीट करके वापस से ओपन करोगे, आपको ये वापस से सेम प्रोसेस करना होगा। तो आप अपना MPIN वापस से सेट कर सकते हो। मुझे जो सेट करना होगा वो मैं सेट कर लूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे सेट नहीं करना चाह रही हूँ। तो यही प्रोसेस है, आप अपने अकॉर्डिंग आगे की चीज़ें कर सकते हो। ज़्यादा कुछ है नहीं। MPI सेट करके आपको चीज़ें ऑप्शंस दिख जाएंगी, बैलेंस चेक योर फिक्स डिपॉजिट और बहुत सारी चीज़ें। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में इतना ही।